वालेकुम, उस्मान अंधावा आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। और आज मैं आपसे किसी सोसाइटीज़ के हवाले से बात नहीं करूंगा। आपने अक्सर मेरे चैनल पे जब भी वीडियो देखते होंगे कभी मैं सोसाइटीज़ के बारे में बात करता हूं, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों एक्सप्लेन करता हूं। और आज इंशाल्लाह मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जो बातें मैं आपसे आज करूँगा, आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वो बातें हैं जो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले आपके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता चलूँ कि मेजॉरिटी लोगों का ये एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनको आज तक अभी तक यही इल्म नहीं होता कि जी वो प्लॉट ले रहे हैं या वो फाइल ले रहे हैं। अब बेसिकली प्लॉट में और फाइल में दोनों में बड़ा डिफरेंस है। प्लॉट क्या चीज़ होती है और फाइल क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको आज क्लियर करूंगा। और फाइल जब आप लेते हैं तो फाइल के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं वो मस्ट पढ़नी चाहिए। वो ना पढ़ने नुकसान क्या होता है मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि प्लॉट और फाइल का डिफरेंस क्या है। देखिए जी, अगर एक चीज़ मौके पे तैयार है, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, रजिस्ट्री मौजूद है, प्लॉट नंबर लगा हुआ है, कब पोजीशन तैयार है, वो प्लॉट कहलाता है। जो रेडी चीज़ है, जो ज़मीन तैयार है, वो प्लॉट होता है। जबकि जो सिर्फ फाइल है, जिसका कोई अभी वजूद नहीं है, प्लॉट नंबर बेशक लग भी गया हो, बट ऑन ग्राउंड अगर कोई चीज़ तैयार नहीं है तो उसको फाइल बोला जाता है। मतलब मेरे पास लेट्स सपोज ABC किसी भी सोसाइटीज़ की फाइल है, तो मेरे पास अगर वो फाइल है और फाइल में जस्ट प्लॉट नंबर मेंशन है, अदरवाइज मैप के ऊपर, मैप पे भी चलो एक मिनट के लिए, मैप के ऊपर भी अगर प्लॉट नंबर वो शो करवा रहे हैं कि ये प्लॉट है, लेकिन अगर वो प्लॉट जगह पे मौके पे तैयार नहीं है तो वो फाइल कहलाएगा, वो प्लॉट नहीं कहलाएगा। आप लोग अक्सर कॉल करते हैं कि जी मुझे पार्क व्यू सिटी में या ब्लू बर्ड सिटी में या किसी सोसाइटीज़ में 5 मरले का प्लॉट चाहिए और आप बुकिंग करा लेते हैं जी इंस्टॉलमेंट पे, वो प्लॉट नहीं होता, वो फाइल होती है। और फाइल की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मस्ट पढ़नी चाहिए। देखें, बहुत सी सोसाइटीज़ की टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ मेंशन होती है कि इन फ्यूचर अगर हम यहाँ पे प्लॉट ना दे सके इस ब्लॉक में, तो हम आपको वहाँ से रोटेट करके कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं, किसी और ब्लॉक में दे सकते हैं। और ये हुआ भी है। बहरिया टाउन की आप एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि बहरिया में लोगों के जो प्लॉट्स थे, लाहौर बहरिया में प्लॉट किसी ने बुक करवाया, उसको कराची में मिला, किसी ने कराची में बुक करवाया, उसको पिंडी में आगे दिया। मतलब ये पॉलिसीज़ का हिस्सा होता है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एटलीस्ट उस फाइल की टर्म्स एंड कंडीशन को मस्ट पढ़ा करें। मेरी बात पे या किसी भी डीलर की बात पे बिलीव मत किया करें। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाने के लिए इन चीज़ों का खुद ख्याल रखा करें। अब हर डीलर आपको ना तो ये बात बताएगा, और इवन कोई भी नहीं, बल्कि कोई भी नहीं बताता कि सर आपको पहले अब फ़ोन करोगे, मैं कहेंगे जी आओ सर बुकिंग कराओ जी, तो बस ठीक है, फाइल फिलअप की थी, पैसा लेते थे, चलो जी काम हो गया। इस तरीके से काम नहीं होता। आपको मैं जो बात बता रहा हूँ ये आप लोगों के फ़ायदे की बात है। आप हमेशा अपनी फाइल की टर्म्स एंड कंडीशन को लाजमी स्टडी किया करें। सेकेंडली, लोगों का एक बड़ा कंसर्न होता है कि सर ये प्लॉट नंबर जो होता है, बैलेटिंग जिसको बोला जाता है, ये कैसे होती है। मतलब इन्हीं के अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि जी सोसाइटी अपने जानने वालों को, बड़े डीलर्स को आगे प्लॉट दे देगी। बड़े डीलर्स इनफैक्ट ये चीज़ें जो है लोगों को बोल बोल के गलत बयानी करके प्लॉट सेल करते हैं कि जी अब हमसे बुकिंग कराएंगे तो हम सोसाइटी के फेवरेट हैं, हम तो उनके फूफी चाची के पुत्र लगते हैं, हमें वो फ्रेंड की पट्टी पे प्लॉट देंगे, हम आपको उसमें चीज़ देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। देखिए जी, बैलेटिंग का जो प्रोसेस होता है वो कंप्यूटराइज प्रोसेस होता है। अब कंप्यूटराइज प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, अब आपकी जो फाइल्स होती हैं तमाम, उन तमाम फाइल्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। चाहे किसी सोसाइटी में प्लॉट लें आप, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है। वो तमाम रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्यूटर में वो फीड करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर को जस्ट वो क्लिक करते हैं, देन कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूटराइज बैलेटिंग होती है, प्लॉट नंबर अलॉट होते हैं। हर रजिस्ट्रेशन नंबर के बिहाफ पे वो एक प्लॉट अलॉट करता है कंप्यूटर। उस तरीके से प्लॉट्स को आगे प्लॉट नंबर डिलीवर किए जाते हैं। जो कैटेगरी प्लॉट्स होते हैं जिसमें कॉर्नर का प्लॉट आ गया, मेन बुलेवर्ड का आ गया, पार्क फेसिंग प्लॉट आ गया, वो उस क्राइटेरिया अलग होता है। लेट्स सपोज आपने प्लॉट बुक करवाया, आप कॉर्नर के लिए विलिंग है, हम आपकी फाइल फिलअप करेंगे, कॉर्नर के ऑप्शन को टिक करेंगे जी हम कॉर्नर के लिए विलिंग है। देन सोसाइटी हमारा उस चीज़ को एक्नॉलेज करेगी, हमारा जो नाम होगा, जो हमारा फाइल का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो उस कैटेगरी में प्लॉट में डालेगी। भाई ये कॉर्नर वाले ये सारे जो है लिस्ट है, ये कॉर्नर के प्लॉट के लिए जो है विलिंगनेस शो की इन सब लोगों ने। देन कंप्यूटराइज बैलेटिंग होगी, सिर्फ कॉर्नर के प्लॉट नंबर जो होंगे वो कंप्यूटर में फीड किए जाएंगे, क्लिक किया जाएगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली फाइल्स को
प्लॉट नंबर अलॉट करेगा। उसमें जिसका प्लॉट निकल आया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जिसका नहीं निकलता सोसाइटीज़ अक्सर ऑप्शन देती हैं कि आप 10% एक्स्ट्रा पेमेंट करें और आप अपनी चॉइस लोकेशन का प्लॉट ले लें। उसमें एक बड़ा अहम सवाल होता है, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि जी अगर लेट्स सपोज एक जगह पे 10 प्लॉट कॉर्नर के हैं, अब बुकिंग उन्होंने की है 20 लोगों की, 20 लोगों ने कॉर्नर के लिए टिक किया कि हम कॉर्नर लेना चाह रहे हैं, बैलेटिंग होती है 10 का निकल आता है, 10 को नहीं निकलता, तो वो बाकी 10 को कैसे देंगे, प्लॉट ही 10 हैं। इसमें अक्सर क्या हमेशा ज़्यादातर ऐसा होता है कि हर बंदा जो कॉर्नर के लिए विलिंगनेस शो करता है एट द एंड वो अक्सर नहीं लेते प्लॉट। मतलब विलिंगनेस तो शो कर दिया, लेकिन जब बैलेटिंग में उनका प्लॉट नंबर निकल आता है और सोसाइटी उन्हें बताती है कि आपने 10% एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है, तो लोग वहाँ पे चुस्त हो जाते हैं। अक्सर मोस्टली ऐसा होता है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें कॉर्नर नहीं चाहिए, आप हमें नॉर्मल प्लॉट दे दें। वो अपने प्लॉट से स्टेप बैक कर जाते हैं, देन जो बाकी लोग विलिंगनेस शो कर रहे होते हैं वो प्लॉट जो है वो उनको अलॉट कर जाता है। तो इस तरीके से कंप्यूटराइज बैलेटिंग का प्रोसेस होता है। ये भी बहुत अहम सवाल होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप लोगों के लिए। इसके अलावा अक्सर लोग इस चीज़ पे भी बात करते हैं कि इंस्टॉलमेंट अगर हम टाइम पे ना दें तो उसका नुकसान क्या है, क्या सोसाइटी प्लॉट कैंसिल कर देगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बहुत शादिर नादिर है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, कोई अता पता नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आप कर रहे, तो सोसाइटीज़ कैंसिल भी कर देती हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सोसाइटीज़ जो है थोड़ा बहुत फाइन लगाती हैं और आपके वो प्लॉट वही कंटिन्यू हो जाता है दोबारा से। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है इंस्टॉलमेंट टाइम पे ना करने का, मैं आपको वो बताऊंगा आज। देखें जी, इंस्टॉलमेंट टाइम पे अगर आप पे नहीं करेंगे ना, उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जब अब अगर मेरे पास 5 लोग इधर हैं, 5 इधर हैं, 10 बंदों ने प्लॉट मुझसे लिया हुआ है, ये जो 5 हैं ये इंस्टॉलमेंट टाइम पे कर रहे हैं, ये 5 इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हैं। उसका नुकसान ये है कि जब सोसाइटी बैलेटिंग के लिए अप्लाई करती है, सोसाइटी देखती है कि यार बैलेटिंग की जाए, प्लॉट नंबर अलॉट करती है, वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे उन लोगों को प्रेफरेंस देते हैं जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स को इन टाइम पे किया होता है। ऑल्दो बेशक उनकी पेमेंट पूरी ना हो, अभी मतलब उनका पेमेंट प्लान चल रहा है, लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाती है जिनकी इंस्टॉलमेंट्स इन टाइम आ रही होती हैं। सोसाइटी सबसे पहले उनको प्रेफर करती है, और डेफिनेटली जब उनको प्रेफरेंस दी जाएगी तो शुरू के जो प्लॉट नंबर अलॉट होंगे वो उन लोगों को अलॉट होंगे एज कम्पेयर टू अदर जिन्होंने इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं दी। हो सकता है कि इनके बाद अगर गुंजाइश बने तो इनको नाम भी ऐड हो जाए, लेकिन क्या है कि जो फ्रंट की पट्टी होंगी सारी, वो प्रेफरेंस हमेशा सोसाइटी अपने जो एक लॉयल उनका कस्टमर होता है उसको प्रोवाइड करती है, जो इन टाइम अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पे करता है। इसके अलावा जी अक्सर ये चीज़ होती है कि लोग मुझसे कहते हैं कि भाई ये जो सोसाइटीज़ होती हैं कि सोसाइटीज़ में प्लॉट लिए जाएं, क्यों लिए जाएं? मतलब ये नहीं कि हम वही प्लॉट किसी गली मोहल्ले में या किसी भी और जगह ले सकते हैं, सोसाइटीज़ में क्यों लिए प्लॉट लिए जाएं? देखें, एक सबसे बड़ी जो मैं आपको बात बोलूँगा कि बिल्कुल गली मोहल्ले के प्लॉट हो सकता है सोसाइटी से अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगे, ऐसी जगह पे आप प्लॉट लें, लेकिन एक जो सबसे बड़ी सेफ्टी है सोसाइटी में प्लॉट लेने की वो ये होती है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एटलीस्ट सेफ है, उस पर कोई जो है ये माजा शाजा कब्जा नहीं कर सकता, उस पर कोई ये जिस तरह मर्जी हो कोई आगे उस पर कब्जा नहीं करेगा। जो सोसाइटी में प्लॉट आपको मिला है वो आपको ही हो सकता है, लेकिन गली मोहल्ले के जो प्लॉट होते हैं उस पर कोई भी कब्जा कर सकता है। फिर आप बैठे रहें कब्जा माफिया के साथ, जान छुड़ाते रहें, उससे लगे रहें उसके साथ। सबसे जो बड़ा फ़ायदा है सोसाइटी में इन्वेस्ट करने का वो ये होता है कि एक तो वहाँ कोई आपके प्लॉट पे कब्जा नहीं कर सकता, उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे कोई ये इस तरह का सीन नहीं होता कि आप अगर प्लॉट को लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं तो कोई और आके वहाँ घर बना लेगा। मतलब ऐसे केसेस बहुत रेयर हैं, कभी किसी सोसाइटी में हो गए हो तो हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कोई केस नहीं होता। सोसाइटीज़ में आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, बिजली पानी गैस मेंटेनेंस का थोड़ा बहुत होता है, जितना भी है। लाइक मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि हर सोसाइटी बहुत अपर लेवल की मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है, लिमिटेड चीज़ें करती है, लेकिन इवन देन आपको सिक्योरिटी मिलती है, गेटेड कम्युनिटी होता है, बहुत से फ़ायदे हैं गली मोहल्ले की प्रॉपर्टी से सोसाइटीज़ को इन्वेस्ट करने का। इसके अलावा जी एक होता है कि अक्सर मुझे लोग कॉल करके कहते हैं कि नवाज साहब मुझे बताएं कि मैं कमर्शियल में लूँ प्लॉट या रेजिडेंशियल में लूँ। मैं कहता हूँ सर आप कमर्शियल में लें। फिर वो कहते हैं यार कमर्शियल में क्यों प्लॉट लिया जाए, हम रेजिडेंशियल में क्यों ना लें, सब लोग रेजिडेंशियल में लें। और भाई देखें, जो कमर्शियल है वो हर सोसाइटीज़ में लिमिटेड होते हैं, जो रेजिडेंशियल है वो बहुत ह्यूज क्वान्टिटी में होते हैं। अब अगर एक चीज़, ये तो सिर्फ एक मिनट के लिए हम प्रॉपर्टी से हट के बात करते हैं, एक चीज़ मार्केट में लिमिटेड सी है, यूनिक है, एक चीज़ मार्केट में खुलेआम है, हर गली मोहल्ले से मिल जाती है, चौराहे से मिल जाती है,
डेफिनेटली दोनों में बहुत फर्क होगा। जो लिमिटेड सी चीज़ होगी वो कीमती नायाब चीज़ कहलाएगी, और जो हर जगह से मिल जाएगी वो नायाब नहीं होगी, ना वो कीमती होगी। उस पर प्रॉफिट आपको रेजिडेंशियल पे भी मिलेगा, बट कमर्शियल जो एक इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली आपको रेजिडेंशियल से ज़्यादा प्रॉफिट देके जाती है। कमर्शियल सोसाइटीज़ में लिमिटेड होते हैं, रेजिडेंशियल तो बेबाह मिल जाएंगे ना। इसके अलावा जो एक फार्मूला मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि जी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं फिर उसका रिटर्न भी बड़ा होता है, और जो छोटी इन्वेस्टमेंट होती है उसका रिटर्न भी छोटा होता है। तो कमर्शियल हमेशा रेजिडेंशियल से महंगा होता है। अगर वो कमर्शियल रेजिडेंशियल से महंगा है तो फिर वो कमर्शियल उस हिसाब से प्रॉफिटेबल भी ज़्यादा है, उसका रिटर्न भी रेजिडेंशियल से ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर कमर्शियल अफोर्ड कर सकते हैं तो कमर्शियल में इन्वेस्ट किया जाए। हमेशा लाजमी नहीं है कि आप रेजिडेंशियल के 2 प्लॉट ले लें। अक्सर डीलर अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए, सर आप कमर्शियल की बजाय इतने पैसों में आप 3 प्लॉट ले लें रेजिडेंशियल में, दिहाड़ी मोटी है जी। लेकिन कोई कस्टमर के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता कि यार उस बंदे को अगर आप 3 प्लॉट लेके देने के बजाय एक अच्छा प्लॉट ले दोगे तो उस पर उसका ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमर्शियल को प्रेफर किया करें। अगर कमर्शियल का बजट नहीं है देन आप सेकंड ऑप्शन पे आएँ जो कि रेजिडेंशियल होता है। इसलिए मैं जो है आज भी अपनी वीडियो में यही अर्ज करूँगा। और एक बड़ी ख़ास बात है कि अब कमर्शियल अगर मैं रिकमेंड करूँ दैट डजेंट मीन कि आप कहीं पे भी कमर्शियल ले लें, आप किसी सोसाइटी में कमर्शियल, ऐसा नहीं है। हर सोसाइटी में डिफरेंट जगहें हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के प्लॉट हैं। अगर कमर्शियल एक ओवरसीज में है, एक जर्नल में है और एक एग्जेक्टिव ब्लॉक में है, वैसे ही मैं आपको एग्जांपल के लिए 3 ब्लॉक बता रहा हूँ, तो लाजमी नहीं है कि तीनों का कमर्शियल अच्छा है। वो उसके लिए आपने हमसे रब्ता करना है। हम इसलिए बैठे हैं कि आपको हम उस चीज़ पे गाइड करें कि सर ये कमर्शियल आपके लिए बेहतर है, ये कमर्शियल बेहतर नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग बस मैंने कह दिया कमर्शियल बेहतर है तो मेरे पे जो बिलीव करते हैं वो क्या करते हैं जी, वो इन्वेस्टमेंट करके मुझे बता रहे हैं कि उस्मान भाई हमने कमर्शियल लिया फलानी जगह पे, आपने कहा था। और यार आप एक दफ़ा मशवरा तो करो, आप मुझसे मत लो चीज़, लेकिन एटलीस्ट आप हमसे रब्ता करें। मेरी टीम आपको प्रॉपर बताएगी कि इसमें कौन सी चीज़ अच्छी लेने वाली है, कौन सी नहीं है। मेरी डेली बेसिस पे अपनी टीम से मैं मीटिंग करता हूँ, उनको बताता हूँ कि यार इस सोसाइटी में ये चीज़ हम दे रहे हैं, ये चीज़ हम नहीं दे रहे हैं। तो मैं खुलेआम, मुझे किसी को डर नहीं होता। मैं चाहे पार्क व्यू सिटी है, ब्लूबर्ड सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लाहौर स्मार्ट, जिस सोसाइटी में जो चीज़ नहीं सही है मैं उसको ओपनली कहता हूँ कि ये चीज़ नहीं सही है। पार्क व्यू सिटी में बहुत से लोगों को मैंने मना किया कि जे ब्लॉक का उस टाइम इन्वेस्टमेंट का राइट ऑप्शन नहीं था, लोगों ने मेरी नहीं मानी। बाद में अब वो लोग मुझे कॉल करके कह रहे होते हैं जी हम आएंगे, हम ये करेंगे, उनके साथ मैनेजमेंट के साथ हम ये करेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते आप सोसाइटी से लड़ नहीं सकते हैं। आप वो क्या करेंगे, वो फाइल की पॉलिसीज आपके सामने रखेंगे जिसमें क्लियर मेंशन होगा कि भाई आप सोसाइटी प्लॉट की लोकेशन भी चेंज कर सकती है, ब्लॉक की लोकेशन चेंज कर सकती है, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाद में इस चीज़ों के ऊपर रोने से बेहतर है कि आप इन टाइम एक अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें। आप मेरी टीम से रब्ता करें, मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मेरा अपना नंबर आपके सामने शेयर हो रहा होगा, आप डायरेक्ट मुझसे बात करें। आप जहाँ लाखों रुपया लगा रहे हैं वहाँ पे आप 300-400 रुपये का बैलेंस भी लगा लिया करें, आप कॉल किया करें, मैं आपको कंप्लीट उसमें बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ लेने वाली है, क्या नहीं लेने वाली। इसके साथ साथ आज के लिए इतना ही उस्मान रंधावा की तरफ से, और अगली किसी अच्छी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए